गुजरात का रहने वाला एक लड़का एक एजेंट के जरिए दुबई कमाने के लिए जाता है। जिससे के यहाँ जाता है, उससे की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान होती है, उसी दुकान में काम करता और पैसे कमाता। एक रोज की बात है, जो उसका शेख होता है, वह शेख अपनी बीवी से, जो उसकी बीवी होती है, उससे तलाक ले लेता है। तलाक लेने के बाद एक दूसरी लड़की से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद अब वह वहीं एडजस्ट हो जाता है, वहीं अपना आशियाना बना लेता है, वहीं रहने लगता है। और इस जो पहली वाली बीवी थी, इसको यहीं छोड़ देता है। उसकी यह जो बीवी थी यहाँ अकेली पड़ जाती है। यह जो लड़का था गुजरात का, यह इसी मालकिन के यहाँ रहने लगता है। एक रोज की बात है, जो वह मालकिन होती है, वह मालकिन इस लड़के को मार्केट भेजती है, किराना के दुकान पर भेजती है। और किराना की दुकान से उससे जैतून का तेल मंगवाती है। जैतून का तेल मंगवाने के बाद उस लड़के के साथ जो करती है, आप सब सुन करके हैरान रह जाएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मजेदार कहानी है। इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा, आपको ये कहानी सुनकर के आनंद आएगा। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब कहानी विस्तार से। यह कहानी शुरू होती है गुजरात प्रांत से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति, जिनका नाम जोखूलाल होता है, इनके पत्नी का नाम कांता देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में 3 बच्चे होते हैं, 2 बेटा और 1 बेटी होती है। बड़े वाले बेटे का नाम पंकज होता है, बेटी उससे छोटी होती है, उसका नाम पूनम होता है। जो सबसे छोटा बेटा था, उसका नाम पवन था। जोखूलाल मेहनत मजदूरी का काम करते और अपने बच्चों का भरण पोषण करते। जोखूलाल इतना गरीब थे कि मेहनत मजदूरी से ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते थे कि वो अपने बच्चों को आगे पढ़ा लिखा सके, कुछ अच्छी डिग्री दिला सके। यहाँ तक कि वो प्राइमरी तक भी ढंग से नहीं पढ़ा पाते हैं। धीरे धीरे जोखूलाल का जो लड़का था, बड़ा वाला पंकज, जब वो अपने पिता की मजबूरी देखता है, तो वह भी अपने पिता के साथ इधर उधर गांव में घूम टहर करके काम करता, दिहाड़ी मजदूरी करता, कभी रोड पर काम करता। ऐसे जहां उसको काम मिल जाता, जैसे कभी किसी के खेत में काम करना होता, किसी के घर में काम करना होता, जो भी करना होता वह बड़े प्यार से कर लेता और पैसा ला करके अपने माता पिता को देता। ऐसे ही धीरे धीरे गुजर बसर चल रहा था। एक दिन की बात है, जोखूलाल की अचानक मौत हो जाती है। गरीबी के कारण गरीबों को अक्सर ढंग से खाना नसीब नहीं होता, शरीर कमजोर हो जाती है और उनकी मौत हो जाती है कम ही उम्र में। ऐसा ही जोखूलाल के साथ हुआ। जोखूलाल की शरीर कमजोर पड़ जाती है, एक दिन उनकी मौत हो जाती है। जो पंकज था, जोखूलाल का बड़ा वाला बेटा, गांव घर के लोगों की मदद को लेकर के, हितई नतई के लोगों की मदद को लेकर के अपने पिता की अंत्येष्टि संस्कार करता है। अंत्येष्टि संस्कार करने के बाद फिर अब सारी घर की जिम्मेदारी उसके कंधे पर आ जाती है। अब सारी घर की जिम्मेदारी पंकज उठाने लगता है, मेहनत मजदूरी करके पैसा लाता और परिवार का खर्च देखता। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। कुछ दिन और व्यतीत होता है। एक रोज पंकज की माँ, जो कांता देवी होती हैं, वह भी क्षय रोग से पीड़ित हो जाती हैं, अर्थात शरीर सूखने लगती है। दवा के अभाव में उनकी भी मौत हो जाती है। अब पंकज गमगीन हो जाता है। पंकज एकदम जैसे टूट चुका था। अपना जो छोटा भाई था पंकज का, पवन, और बहन पूनम थी, उसको लेकर के खूब रोता है। अपनी माँ को अखबार में समेट कर रोता है और फिर गांव घर के लोगों की मदद को लेता है और अपनी माँ की अंत्येष्टि संस्कार करता है। 13वीं संस्कार करता, जो भी क्रियाक्रम होता सब कुछ करता। फिर इसके बाद अपने बहन भाई के साथ अपने उसी घर में रहने लगता। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। जो बहन पूनम थी, अब वह सयानी हो जाती है, शादी के योग्य हो जाती है। अब पंकज को बहन की शादी की चिंता सताने लगती है कि बहन की शादी करनी है। पंकज अब और जी तोड़ मेहनत करने लगता है और अपने छोटे भाई जो पवन होता है, उसको कॉलेज में एक स्कूल में पढ़ाता है। अब उसकी जिम्मेदारी बहुत अधिक बढ़ जाती है। अब पंकज अपने ही दोस्तों से, हित मित्र, रिश्तेदारों से बात करके एक लड़का होता है जिसका नाम आनंद होता है, आनंद से अपनी बहन पूनम की शादी कर देता है। पूनम की शादी जब कर रहा होता है तो उसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो अपने ही गांव के एक सेठ के यहाँ जाता है
और उनसे कुछ पैसे कर्ज लेता है। कहता है कि सेठ कुछ पैसा हमें दे दीजिए, बहुत सख्त जरूरत है, बहन की शादी करनी है, बहन की शादी हो जाएगी फिर मैं मेहनत मजदूरी करके आपका पैसा अदा कर दूंगा। वह सेठ इस पंकज को पैसा दे देता है। जब पंकज पैसा पाता है तो अपनी बहन की शादी कर देता है आनंद के साथ। बहन आनंद के घर चली जाती है, अर्थात अपनी ससुराल चली जाती है। इधर अब जो पंकज था और उसका छोटा भाई पवन दोनों घर में अकेले पड़ जाते हैं। दोनों भाई बस बच जाते हैं। माता पिता की मौत, बहन की शादी हो गई, बहन अपने घर चली गई, ससुराल चली गई। अब दोनों भाई घर में रह जाते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। एक रोज सेठ जो होता है, जो पैसा दिया था, पंकज के यहाँ आता है। पंकज से कहता है कि पंकज हमारा पैसा लौटा दो। पंकज कहता है कि साहब मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं कि मैं आपका पैसा लौटा सकूं। जब इतनी बात वह सेठ सुनता है तो पंकज को बड़ी गालियां देता है। कहता है चाहे जो भी करो मुझे पैसा दो। पंकज पैर पड़ने लगता है पर वह सेठ नहीं मानता है। जब सेठ नहीं मानता है तब सेठ कहता है कि पंकज एक काम करो, तुम यह घर छोड़ दो, यह घर अब हमें दे दो, जब तुम्हें पैसा हो जाएगा तब तुम पैसा अदा कर देना और अपना घर छुड़वा लेना। इतनी बात पंकज सुनता है, रोने लगता है। कहता है साहब मजबूरी का फायदा मत उठाइए साहब, बहुत मजबूर हूं साहब। पर वह सेठ नहीं सुनता है। आखिरकार घर से बाहर कर देता है पंकज को और उसके भाई को। वह सेठ दोनों भाइयों को घर से बाहर धक्के मार के निकाल देता है। अब दोनों भाई रोते हुए घर से बाहर निकल जाते हैं। घर से बाहर निकलने के बाद जो पंकज होता है अपने ही बाजार में जाता है, किराए का रूम लेता है। किराए का रूम लेने के बाद वही दोनों भाई एक साथ रहने लगते हैं। इधर धीरे धीरे कुछ दिन और व्यतीत होता है। पंकज की मुलाकात एक एजेंट से होती है। वह एजेंट दुबई का एजेंट होता है। वह अक्सर हिंदुस्तानी लड़कों को दुबई किसी न किसी काम के सिलसिले में भेजा करता है, किसी कंपनी में भेजा करता और वो पैसे कमाता, कमीशन कमाता। यही उस एजेंट का काम होता है। अब पंकज उस एजेंट से बात करता है, हाथ पैर जोड़ता है कि भैया हमें भी किसी माध्यम से दुबई भेज देते तो मैं भी दो पैसा कमाता और अपना घर छुड़वा लेता। उस एजेंट को दया आ जाती है। वह एजेंट कहता है ठीक है, मैं तुम्हें जरूर भेजूंगा और मैं तुम्हें अपना पैसा लगा करके भेजूंगा। तुम जाओ, पैसा कमाओ और अपना घर छुड़वा लो। बहुत ही नेक दिल इंसान था वह एजेंट। अब अपने सारे पैसे से वह एजेंट पंकज का पासपोर्ट बनवाता है। पासपोर्ट बनवाने के बाद एक शेख से बात करता है। शेख से बात करने के बाद कहता है कि शेख हमारा एक लड़का जाने वाला है, उसको कोई काम दे दो। वह शेख कहता है ठीक है। वह शेख वीजा बनवा करके इस एजेंट के पास भेज देता है। यह एजेंट वीजा पंकज को दे देता है। पंकज उस वीजा को लेकर के उसी पते पर जाता है जिस पते पर यह एजेंट उसको भेजता है। दुबई के एयरपोर्ट पर जाता है। वह शेख आता है, इस पंकज को रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद अपने घर लेकर के जाता है और उसी की एक इलेक्ट्रॉनिक की कंपनी होती है, उसी में जो छोटा मोटा काम होता है वही करना होता है पंकज को। हेल्पर के तौर पर पंकज वही काम करने लगता है और पैसा कमाने लगता है। जब पैसा कमाने लगता है तो अपने भाई पवन को पैसा भेजता। अब धीरे धीरे खूब पैसा भेजता है भाई को। भाई अपना घर छुड़वा लिया, जो पवन था छोटा, घर छुड़वा लेता है। घर छुड़वाने के बाद इधर कुछ दिन और व्यतीत होता है। एक रोज की बात है, जो शेख था पंकज का, वह शेख अपनी पहली वाली बीबी को, वो भी बड़ी खूबसूरत थी बीबी, उसका नाम माहिरा शेख होता है। इस माहिरा शेख को वह शेख तलाक ले लेता है। तलाक लेने के बाद क्योंकि इस माहिरा से अब धीरे धीरे ज्यादा दिन शादी हो चुका था, करीब करीब 8 से 10 बरस शादी हो चुका था और वह ऊब चुका था। अब वह एक नई नवेली लड़की से प्रेम करने लगता है और उस नई नवेली लड़की से शादी कर लेता है और माहिरा से तलाक ले लेता है। जब माहिरा से तलाक लेता है वह शेख, तो जिस लड़की से शादी किया उसी के पास जाकर के रहने लगता है। वहीं अपनी एक अलग आशियाना बनाता है, एक अलग कंपनी चलाने लगता है। इधर जो यहाँ माहिरा थी, इस घर को और जो कंपनी थी जिसमें यह पंकज काम करता था, यह सब माहिरा के नाम कर देता है। जब माहिरा के नाम कर देता है, माहिरा घर में अकेली हो जाती है। अब माहिरा, एक रोज की बात है, जो शेख था वहां रहने लगा अपनी दूसरी बीवी के साथ। माहिरा घर में अकेली
पंकज कभी कभी किसी काम के सिलसिले में घर पे आता जाता था। एक रोज माहिरा की नजर पंकज पर पड़ जाती है। माहिरा जब पंकज को देखती है तो वह कामुक तो हो जाती है, क्योंकि शेख अब उससे इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। काफी दिन हो चुका था, वह माहिरा को संबंध बनाए हुए कई वर्ष हो चुके थे। वह बिल्कुल कामुक थी। पंकज को देखते ही उसको काम वासना सताने लगती है। वह माहिरा पंकज को अपने पास बुलाती है और कुछ पैसे देती है। पंकज से कहती है कि पंकज, तुम मार्केट में चले जाओ, और पर्चे पर लिख देती है जैतून का तेल, और उसी को कहती है कि इसी को जाओ फार्चून की दुकान से लेकर के आओ। ये जो पंकज था, उसको तो नौकरी करनी थी, मालकिन की बात माननी थी। वो अपनी मालकिन की बात को मान करके चला जाता है फार्चून की दुकान पर और जैतून का तेल लेकर के आता है। जैतून की तेल अपनी मालकिन को दे देता है। मालकिन अपने पास रख लेती है। फिर इसके बाद शाम होता है, मालकिन खाना खाती है और उधर पंकज भी खाना वाना खा लेता है। जब अपने कमरे में पंकज सोता है, तब वह मालकिन करीब करीब 10 से 11 बजे रात को पंकज को अपने कमरे में बुलाती है। अपने कमरे में बुलाने के बाद अपने बेड पर बैठा देती है। बेड पर बैठाने के बाद वह जैतून का तेल निकालती है और जैतून का तेल निकाल करके पंकज के हाथों पर रख देती है। हाथों पर रखने के बाद जब पंकज देखता है, सोचता है कि यह क्या करने वाली है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तब वह मालकिन कहती है कि पंकज, तुम मेरा बॉडी मसाज कर दो, बड़ा दिन हो गया है बॉडी मसाज कराए, तुम मेरा इसी तेल से बॉडी मसाज कर दो, बड़ी इच्छा हो रही है। तब पंकज कहता है कि मालकिन, मैं यहाँ आपकी कंपनी में काम करने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ ये सब करने नहीं आया हूँ। जब वो मालकिन सुनती है, कहती है पंकज, तुम मेरे नौकर नहीं हो, तुम मेरे अपने हो। मैं तुम्हें अब दुगनी पगार दूंगी, दूनी सैलरी दूंगी, तुम चिंता मत करो, लेकिन कर दो, बड़ा दिन हो गया है बॉडी मसाज कराए। जब पंकज इतनी बात सोचता है, सुनता है कि मालकिन हमें पैसा देती है और मैं घर पर अगर मान लीजिए इससे नाराज होकर घर पर चला जाऊं तो 2 पैसे नहीं कमा पाऊंगा, चलो मसाज करना है, कौन सी बड़ी बात है। अब पंकज उस मालकिन की मसाज करने लगता है। धीरे धीरे करीब करीब 1 घंटे तक जब मसाज करता है, तब वह मालकिन धीरे धीरे पंकज से बातें करने लगती है और कहती है, पंकज, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? पंकज कहता है, मालकिन, आप एकदम बहुत बेहद खूबसूरत हैं। आप जैसी सुंदरी औरत किसी को भी मिल जाए तो वह धन्य हो जाएगा। जब इतनी बात वह मालकिन सुनती है, तब हंसने लगती है, कहती है, पंकज, मुझसे शादी करोगे? जब इतनी बात पंकज सुनता है तो कहता है, मालकिन, आप तो मेरी मालकिन है, ये कैसी बातें कर रही हैं, मैं कैसे आपसे शादी कर सकता हूँ? तब वह मालकिन कहती है माहिरा कि पंकज, मेरा शेख तो मुझे छोड़कर चला गया, अब मैं अकेली हूँ, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो माला माल हो जाओगे, यहाँ की जो सारी संपत्ति है तुम्हारी हो जाएगी और मेरी हो जाएगी, हम दोनों पति पत्नी बनकर के रहेंगे। जब इतनी बात सुनता है, पंकज सोचता है कि मालकिन तो ठीक ही कह रही है, इसमें कौन सी बड़ी बात, शादी करना है, ये भी तो एक औरत है, मुझे आज नहीं काल तो शादी करना ही होगा, तो क्यों नहीं इसी से कर लूं। अब पंकज उस माहिरा की बात मान जाता है और शादी के लिए राजी हो जाता है। फिर इतने में बात आगे बढ़ती है, दोनों एक दूसरे से रिलेशन बनाने लगते हैं, फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं, दोनों काफी एक दूसरे में मशगूल हो जाते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन और व्यतीत होता है, वह माहिरा और पंकज वहीं के कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद कुछ दिन व्यतीत होता है, वह माहिरा वहां की सारी संपत्ति बेच करके पंकज के साथ गुजरात आ जाती है। गुजरात आने के बाद पंकज के घर में रहने लगती है और पंकज जो संपत्ति वहां की बेची थी, वह माहिरा सारी संपत्ति, सारी पैसा पंकज को दे देती है। पंकज यही बहुत बड़ी कंपनी चलाने लगता है और माहिरा के साथ अपने छोटे भाई पवन के साथ यहीं रहने लगता है, दिन बिताने लगता है। बस आज की कहानी इतना तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि हर वीडियो में नाम लेने के लिए अपील करते हैं। एक हैं ब्रोजेंद्र सिंह जो कि मणिपुर के रहने वाले हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते पसंद करते हैं। एक हैं डॉक्टर राकेश सैनी जी जो कि बिजनौर के रहने वाले हैं, हमारे हर कहानियों को सुनते हैं, बहुत पसंद करते हैं। एक है श्रवण कुमार मौर्य जी जो कि कच्छ गुजरात से हैं,
हमारी इनको हर कहानियाँ पसंद लगती हैं, अच्छी लगती हैं, सुनते हैं। एक हैं चंद्रशेखर यादव जी, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं। ये लोग वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए थे। आप लोग भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए। आप लोगों का भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। बस आज की कहानी इतना तक, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।